सीताराम सीताराम। ज्ञान क्या है? बेरो पटकियो। बेरो पटकियो किसको? ऐसा खुद को कैसे पढ़ियो? मेरा नहीं है, मैं खुद मेरा नहीं है। शरीर संसार है। जो जैसा है उसको वैसा मान लेना। तो जैसा है वैसा मानना मान लेना ज्ञान है। मेरा पढ़ना है। कैसा है? जो जो जैसा है संसार नहीं है, परमात्मा है। ये बात पता नहीं, ये वास्तविकता है। और ये अनुभव में भी आती है कि शरीर पहले कैसा था, कैसा हो रहा है, जा रहे हैं रोजाना, ये नहीं जा रहा है। जा रहा है, अनुभव हो रहा है। जा रहा है लेकिन है तो अपना। अपना कहाँ है? संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं महाराज। यहाँ पर यही बात है महाराज कि जान तो रहे, जैसे सिख सब महाराज जी के यहाँ जो आ रहे हैं सत्संगी सबको पता है कि शरीर मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं, पता तो जानकारी तो होगी। तो ये मेरा पटना थोड़ी हो, मतलब ये जानकारी, ये तो एक इसको जानकारी, जैसे फिर वो मोह क्यों होता है, तो शरीर को भी रखना चाह रहे। अभी जैसे महाराज के 100 वर्ष बाद मरे, कोई अभी मौत आ जाए तो एक ही बात हो जाएगी यार। वहाँ पर ऐसे ही कोई मकान है मेरा और वो छूट जाए या किस पे कोई कब्जा करे या कोई कैसी, तो वहाँ कैसी स्थिति हो, तो उसमें दूर करने में वो, इसमें बुराई नहीं सुनी बात है, लेकिन कितना भीतर में कितनी है ममता कितनी है, सुना तो सबने हम, ये जा रहा है, ये लेने वाला नहीं है, ये जोरदार कह देंगे हम भी महाराज जी सुनी वाले, लेकिन भीतर में ये इसमें बेरा पड़ना महाराज जी हो, इसको बेरा पड़ना कहते हैं। भीतर से बेरा पट को फिर भीतर से मतलब बाहर से तो पता पड़ गया हाँ कोई बोल रहे, हाँ नाम नाम बोलो साहब, बोलो। हाँ वो पूछ सके, थोड़ा इस पे चर्चा हो जाए, आज वाली वाणी पे वो पूछने का विचार है, उसका विचार है, पूछेंगे पहले। जैसे आज वाली वाणी है ना, ये पर्सन आप इस पर करो पहले, कोई आज सुनी वाणी, इस पर आपने सुना नहीं है, तो इस पर कोई आई बात तो बढ़िया बात ये है कि महाराज जी एक बार दृष्टि गई है कि आज महाराज जो फरमाया कि पहले का ही होगा सुना। महाराज कहा कि जैसे गांव वाले खेती वाले जानते हैं, ये खड़ा खेत दिखाते हैं ना अनाज, उस समय कई मांगने वाले आते हैं ना, तो ले जाओ कोई किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो या जो माने जो जैसा भी दे देते हैं, और घर में लाके कोठी में रख दिया, फिर वहाँ कोई मांगने वाला आ जाए तो महाराज इसकी मेरी दृष्टि गई महापुरुषों की कृपा से। जैसे विवाह आदि उत्सव होता है ना घर में, जैसे लोगों को निमंत्रण देके बुलाते हैं किसी अवसर पे, तो उसमें 5 10 20 कोई आए, जिम्बो जिम्बो जिम्बो, अर्जुन महाराज घर में रख लिया ना, और मैं मेरी कह दूँ अधिकार की, फिर कोई आता है कि इसको घर वाले कोई इसको दो थोड़ा बहुत 2 लड्डू थोड़ा एक, अरे दिन भर देते ही रहो इनको, ये घर में खाएंगे नहीं क्या, इनको दे दो आए फिर किसी को नहीं दे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी महाराज समझ जाते हैं, अभी जैसे रामायण पाठ चलता है, दोपहर में कुछ फल आदि देते हैं, जैसे 2 घंटे बाद एक विश्राम होता है 20 मिनट का, कभी आधा घंटा, उस समय कोई आए 2-4 आदमी, तो कोई हो बच्चा बड़ा बूढ़ा तो कोई जो, अब वो भी अब कितनी उदारता है वो तो अलग है, लेकिन वो दे देते हैं, उसमें जोर नहीं। और उसके बाद कोई बच्चा आए या बड़ा है, हमारे पास पड़ा है, लेकिन वो उतना उस हिसाब से नहीं देते हैं, तो जैसे उसी हिसाब से दें, तो ये महाराज जी बहुत अच्छी बात लगी कि वो हमारी अगर उसमें वो मानता नहीं है तो वैसे ही दे देगा, गया तो गया। ऐसे धन जो महाराज के इकट्ठा बैंकों में पड़ा है, तो उसमें काम नहीं लिया, अभिमान और बढ़ाएगा कि मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, तो ये दृष्टि आज
जलवा तो दिए महाराज रोज नहीं पाते लेकिन ये लताड़ी बात प्रभु साहब बात हिम्मत बात बताने में समझ में बहुत बढ़िया है ये बात लताड़ी बात ऐसा लताड़ी बात नहीं आई थी समझ में को नहीं आ बात हिम्मत वाली बात बताई नहीं ये कारण बहुत समझ में आ गया बात हाँ समझ में यही बात है। अब ये उस समय जैसे प्रवाह में अपन लेते हैं अपनी ममता होगी ना, वो घर में ले आए ना तो उसमें ममता होगी तो ये अब वो नहीं दी जाता वैसे। और ऐसे दूसरा जैसे महाराज हम ही कहे कि चातुर्मास में जैसे व्यवस्था होती है तो उसमें कितने आओ 10-20-30, उसके बाद वो 1-2 आदमी घर में आता है तो बड़ी मुश्किल से होती है कैसे गुजर करें ये चलता हुआ काम उसमें तो आदमी उदारता वो उदारता हरदम कैसे रहे ये बात होगी तो अच्छा एक महाराज आज बताए कि उदार हो जाएगा आदमी, कहने हम उदार नहीं होते। ये बात समझ में आई उदार हो ही गया आज बड़ी बात बिल्कुल हम जब नहीं माने अपनी है ही नहीं उदार नहीं मेरा मकान है तो मेरा मकान नहीं खराब हो जाएगा मैं नहीं चाहता किसी को। जैसे चातुर्मास और जीवित लोगों से मांगते सत्संग ही नहीं देते महाराज कि नहीं ये रहेंगे तो हमारा मकान खराब कर देंगे तोड़ फोड़ कर देंगे या हमें डिस्टर्बेंस होगा तो क्यों नहीं देते हैं। अरे ये सत्संग का मौका है इसमें ऐसा अवसर कहाँ पड़ा है, मकान भी क्या करोगे छोड़ना ही तो है। जैसे रेल का डब्बा छोड़ते हैं ऐसे मकान भी छोड़ने की बातें महाराज जी ने कोई कमी नहीं रखी बताएं। ठीक है नारायण गोविंद गोपाल। अब ये बरसात आना हो गया तो अभी थोड़ा बीच में या ऑनलाइन रखेंगे भाई महाराज जी बता रहे हैं थोड़ा बरसात का हम आगे इतनी देरी बात होने से राम राम बता रहे हैं थोड़ी बहुत चंद्र से